उद्धव ठाकरे आपने कांग्रेस। कांग्रेस के आना चाहिए। हाँ, ये बताइए कांग्रेस सरकार क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इतनी महंगाई होगी कि लोग जी नहीं सकते। ओके। हाँ, और महंगाई पिछले 5 साल में बहुत महंगाई बढ़ी। बहुत ही महंगाई बढ़ गई। जो महाराष्ट्र के जो सरकारी स्कूल है वो बंद होने के कगार पे है, यानी बंद हो ही गई है। ओके। जहाँ 5 साल में कुछ भी काम नहीं करा। कुछ भी एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है? राज्य में सरकार तो बीजेपी की जाना चाहिए, ओके। क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, हर तरह का काम अच्छा किया उन्होंने। आमदनी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। माल का पैसा 20% ज़्यादा निकल रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, कमाई भी वैसी ही बढ़ी है सबकी, आमदनी बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है। अनाज पहले लोगों को 1955 में लोग अनाज मिलता नहीं था फ्री। आज मोदी जी सरकार ने अनाज फ्री करा है। आज लोगों को कम से कम 2 रोटी तो कम से कम खा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है अनिल क्रिएट्स एंटरटेनमेंट और मेरा नाम है अनिरुद्ध अलोने। और आपको पता है कि अभी मैं इलेक्शन चालू है तो अभी मैं इलेक्शन पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आया हूँ इतवारी पे मैं आया हूँ नेहरू पुतला के पास में। और यहाँ पे मैं पब्लिक ओपिनियन लेने वाला हूँ कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए और क्या माहौल है नागपुर का। तो उसका ये वाला वीडियो होने वाला है। और कैसा है कि मैं कोई भी पार्टी को प्रमोट नहीं करता, जो भी ओपिनियन होते हैं पब्लिक के वो डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ बिना फ़िल्टर करे। तो हमारे चैनल को किसी भी पार्टी से मत जोड़िए, ये इंडिविजुअल चैनल है, इंडिपेंडेंट चैनल है। तो देखते हैं हम किस किस के रिव्यू दे सकते हैं और पब्लिक क्या ओपिनियन देती है। तो ये वाला वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। अपना नाम क्या है? कुंभार है। और मुझे बताओ कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए महाराष्ट्र में? और या उद्धव ठाकरे आपने कांग्रेस। कांग्रेस की आनी चाहिए। हाँ, ये बताइए कांग्रेस सरकार क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इतनी महंगाई होगी कि लोग जी नहीं सकते। ओके। हाँ, और महंगाई पिछले 5 साल में बहुत महंगाई बढ़ी। बहुत ही महंगाई बढ़ गई। ओके। हाँ, कोई तो अच्छे काम करे होंगे बीजेपी ने। ये कुछ ये रोड बना रहे सिर्फ, उसमें कुछ मतलब नहीं आता है। फिर लोगों को पेट होना ओके। और रोजगार होना। ओके। हाँ, रोजगार जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसका रोजगार नहीं है। ओके। आगे समझो जो पैदा हो रहे हैं उसके अपने माँ बाप पैसे लगाते, लाखों रुपया शिक्षण को खर्चा करते हैं। हाँ, उसका भविष्य क्या? क्यों? तो इसलिए कांग्रेस आना चाहिए। तो ये बताओ कि जैसे मान लेते हैं कांग्रेस आ गई है तो महाविकास आघाड़ी ने किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? जैसे नाना पटोले या फिर अपने शरद पवार या फिर अपने उद्धव ठाकरे? तो उद्धव ठाकरे बनना चाहिए। ओके। और कौन से काम करना चाहिए उन्होंने सरकार में आके? सरकार आने के बाद लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना। हाँ, महंगाई कम करना चाहिए। महंगाई तो कम होंगी। अब वो तेल का भाव बढ़ा दिए तो कम तो होने वाली नहीं होती। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जैसे लाड़की बहन योजना है हाँ। तो उससे उनको फ़ायदा होगा? नहीं, उसको उतना लोग परेशान है, फायदा नहीं के बराबर होगा जरूर, पर नहीं के बराबर होगा। ओके, धन्यवाद आपका ओपिनियन के लिए। सर अपना नाम क्या है? मेरा नाम गौरव मुडकर है। और मुझे ये बताइए कि इस बार सरकार किसके आना चाहिए? भैया इस बार तो हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे, क्योंकि दोनों सरकारें वैसी है, एक ने भी ढंग का काम नहीं करती है। आज बच्चों के एजुकेशन से लेकर सारी चीज़ों पर एजुकेशन के नाम पे 0 बजट है महाराष्ट्र शासन का। सिर्फ यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के ऊपर लड़वाते हैं। एजुकेशन का आज जो महाराष्ट्र के जो सरकारी स्कूल है वो बंद होने के कगार पे है, यानी बंद हो ही गई है। जहाँ 5 साल में कुछ भी काम नहीं करा। कुछ भी एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है? आप दूसरा तो काम करें, कोई तो एक काम भी काम इंफ्रास्ट्रक्चर लाने से कोई नहीं होता भैया। हमारे जैसे आपके और हमारे जैसे बेरोजगार बहुत पड़े हैं। क्या हुआ? बड़े बड़े प्रकल्प तो गुजरात में भेजे, नागपुर में क्या मिला? कद्दू। तो इस बार नोटा। अच्छा। हाँ, ऐसा ना। इससे पहले कोई तो फेवरेट रही होंगी। इससे पहले कांग्रेस थी ना भैया। आज हमारे दादाजी लगे, दादाजी के बाद में पिताजी लगे, पिताजी के बाद में मेरी मम्मी सर्विस पे लगे गए। इसमें क्या है? अनुकंपा क्या है? आप बताओ ना। तो कांग्रेस का साथ देने वाले हो? हाँ, देखिए कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा रहेंगे तो साथ देंगे ना। तो चलो मान लेते हैं कांग्रेस जीत जाती है इस बार, ठीक है। तो कौन से काम करना चाहिए उन्होंने? कांग्रेस तो सबसे पहले एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ी जो बात है वो है आज की बेरोजगारी और महंगाई। कांग्रेस के सरकार में 450 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज बीजेपी के शासन में 1200 का मिलता है। तेल 60 तक उस समय पेट्रोल अम्बानी ने जब से गाड़ी चलाना स्टार्ट किया कांग्रेस के इस पे मैंने 60 रुपये से पेट्रोल डालता था, आज 110 रुपये 120 रुपये जाता है। ओके। तो जैसे मान लेते विकास आघाड़ी आ जाती है तो इस बार मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? नाना पटोले या फिर उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे। किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? जिसमें लाइबिलिटी है वो बने। किसकी पार्टी आनी चाहिए? हम तो महाविकास आघाड़ी से सर जी। तो उद्धव ठाकरे आना चाहिए। उद्धव बोलो, कांग्रेस बोलो, राष्ट्रवादी अपने शरद पवार जी से कोई भी अच्छा आदमी बने। ओके।
बीजेपी काम नहीं कर रही 5 साल में? ये हमको जी भी बेहरम नहीं है भाई, झूठ नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं, चलो अच्छा लगा आपने ओपिनियन दिया। जैसे महाराष्ट्र की इलेक्शन अभी बहुत नज़दीक है, ठीक है, हाँ आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? लोग तो बीजेपी बोलते बीजेपी से। ओके, हाँ, और तो ये बताइए कि बीजेपी अगर आ जाती है तो मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए, जैसे अजित पवार या फिर देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे? वो तो उनके हाथ में है ना, अपने हाथ में थोड़ी है। ओके, तो कौन से ऐसे काम है जो बीजेपी ने ये आने वाले 5 साल में करना चाहिए? बस बेरोजगार के हिसाब से थोड़ा नौकरियाँ और कुछ नहीं। ओके, नौकरियाँ बढ़नी चाहिए और, है ना? नौकरियाँ पिछले 5 साल में अच्छा काम करा है? हाँ वो तो हो रहा है। कोई भी एक काम बता सकते? वही काम कोई भी एक काम? वो तो रोड बना रहे हैं ऑलरेडी। बस एजुकेशन की इधर जो नौकरी की इधर बस अपना यही विचार है। उद्योग। आपका क्या नाम है? मेरा नरेंद्र बारावत है। ओके, मुझे बताओ कि इस बार किसी सरकार आनी चाहिए? और मेरे को तो सरकार पट्टी नहीं। कोई तो सरकार है। हाँ, अभी सरकार क्या हो तो नया ग्रुप आने को ना कहा, पुरानी तो अब जैसे आप कामठी से हो ना, तो कहाँ पर गए से समझ लगा कामठी से हो, ठीक है, तो किसकी सरकार चाहिए और क्यों आना चाहिए? सरकार कोई भी आओ मगर कोई अच्छा ढंग का काम करे तो अच्छा है। कौन सा काम करना चाहिए सरकार ने? ये जो अभी बेरोजगारी इतनी हो रही है, किसी को काम धंधा बराबर नहीं मिल रहा, बस। ठीक है ना, अभी बीजेपी ने काम नहीं करा बेरोजगारी के ऊपर? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने मतलब के लिए फालतू योजना निकाल रही है, लोगों को परेशान कर रही है, कुछ ये नहीं कर रही है। योजना से लाडली बहन वो आई तो अपने मतलब के लिए निकाला ना उनने, कि लोग मेरे तरफ आकर्षित होने को ना बोले। इलेक्शन के लिए ये सिर्फ था क्या? नहीं तो क्या है, तो इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा? इलेक्शन के बाद में देखना बड़ा बोलना पैसा इतना लाड़की बहनों को। हाँ, तो लगता है कांग्रेस के साथ हो? हाँ, नहीं, मैं किसी के साथ में नहीं, मैं तो इस बार वोटिंग करने भी नहीं जाने वाला। नहीं, वोटिंग करिए आप, ओके, वो आपका अधिकार है। मोटा कर बोलते हाँ, कि नोटा दबाया, वो दबाने वाला बस। वोटिंग। तो अभी मैं एक जगह पे आया हूँ और मुझे 2 इंसान मिले हैं, मुझे उनसे अभी बात करने वाला हूँ कि इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए। तो मुझे बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू, ओके, और क्या काम करते हो आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ओके, मुझे बताओ कि इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए, क्योंकि अगले महीने 20 तारीख को इलेक्शन है। सिर्फ राज्य में सरकार तो बीजेपी की जाना चाहिए, ओके क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, हर तरह का काम अच्छा किया उन्होंने। ओके ओके और मोदी जब से बना है, जब से देश का विकास भी अच्छा हुआ है। ओके, हमको लग रहा है, देश के विकास के लिए वही हाँ वही। आप भी बीजेपी सरकार बस आपकी अच्छी बात है। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी, लेकिन महंगाई के हिसाब से लोगों के पगार भी तो बढ़े ना, आमदनी भी बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है, हर चीज़ बढ़ा उनका वाला। अब शहर को क्या है, बीजेपी सरकार ही बेस्ट है। देश की आमदनी भी बढ़ी है साथ में, ऐसा? आमदनी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, पर देश के लिए बेस्ट है तो बीजेपी सरकार। तो बेस्ट क्यों है? कौन से मतलब ऐसे काम करे महाराष्ट्र के लिए? कोई भी एक काम विकास हो रहा है तो बीजेपी सरकार के वजह से हो रहा है। आज तक के इतने साल किसी सरकार ने नहीं करे। सड़क अच्छी बन रही, सड़क क्या, सभी चीज़ें, जो घर नहीं बना रहे थे वो भी घर बना रहे हैं। आवास योजना पे है ना? हाँ? आवास योजना पे, आवास योजना बोलो या जिसके पास आप बोलते मैं कर्जे में हूँ बोलते, फिर भी खुद के मकान में रह रहा है। महंगाई तो बढ़ी है पर खुद के मकान में रह रहा है। इसके पहले रहते थे क्या, किराए से रहते थे लोग। आज बहुत से लोग हैं ना अपने अपने घर में चले गए, तो इसके कारण है बीजेपी सरकार। तो जैसे मान लेते हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई, तो मुझे ये बताओ कि मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? जैसे पिछले बार एकनाथ शिंदे थे, मुख्यमंत्री जो चुन के आएगा वो बन पाएगा, क्योंकि इस बार 3 फेवरेट कैंडिडेट है, जैसे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या फिर अजित पवार। तीनों में से कोई भी एक आपकी हिसाब से? तो नहीं बता पाएंगे, ये बता पाएंगे तो कोई भी एक, तीनों में से कम तो देवेंद्र फडणवीस बनना चाहिए। अपने नागपुर के इंसान है तो नागपुर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस ठीक है। ओके, आपके हिसाब से भी? देवेंद्र फडणवीस बनना चाहिए। उसको नागपुर का राजपाट सब मालूम है तो कुछ प्रगति हो सकती है। नागपुर के लिए पहले प्रगति होंगे, प्रगति पहले होंगी। धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा टाइम निकाला था। ये बताओ बीजेपी क्यों आना चाहिए? अरे क्यों आना चाहिए ये सवाल नहीं आता। आजकल क्या हो गया, महिलाओं का वोट किसको जाएगा? बीजेपी सरकार देंगी, बीजेपी सरकार को वोट देंगे? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सवाल इस बात का आ रहा है कि महिला किसके तरफ दौड़ती है? जिधर माल मिला। ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा जरूरी क्यों नहीं है? आज तो जरूरी है, उनके लिए तो जरूरी है ना। पैसा मिल रहा है, हाँ पैसा मिल रहा है लेडीज लोगों को, लेडीज लोग तो बीजेपी की तरफ ही दौड़ेंगी। अच्छा ये बताइए, आपकी राय क्या? लड़कियों का छोड़ दो,
मेरे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। हाँ। लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, क्या लगता है आपको? आप तो हाँ महंगाई बढ़ी वो बात सही है, लेकिन आपकी आमदनी बढ़ी है 5 साल में? आमदनी भी मिल रही है। मतलब महंगाई बढ़े तो आमदनी बढ़ी है ना? बढ़ी चाहिए। हाँ। और आपके हिसाब से आपकी राय बताओ। मेरे हिसाब से महंगाई भी कितनी भी बढ़े, मैं आज यहाँ से वहाँ तक के घूमते हुए आ गया। आज किसी भी दुकान में किसी बात की कमी नहीं है, और भीड़ तो इतनी है। हाँ, महंगा रहो सस्ता रहो। फिर विपक्ष इतना क्यों बोल रहा है कि बेरोजगार है लोग, बहुत महंगाई है लोगों के पास? देखो, विपक्ष को कोई धंधा नहीं बचा अभी। मेरा अगर वीडियो होंगे तो सही बात बता रहा हूँ मैं। जो बात है देखो, आज क्या सोच कैसी है? सोच ऐसी है कि हमको मिल रहा है, वो लेडीज को हो, मेरे को भी मिल रहा है। आपको कैसे मिल रहा है? अरे ये वयोश्री। अच्छा। सीधी सी बात। देखो, चलो जैसे मान लेते बीजेपी अगर जीत जाती है तो बताओ कि मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या फिर अजित पवार? देखो अभी रनिंग में ये तो मिले जुले जैसे सब तीनों मिला हाँ, तो तीन मिलकर कोई ना कोई तो बन जाएगा। नहीं, आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए? अरे बात सही है। फडणवीस का भी क्या हुआ पिछले दफे, ठाकरे साहब का क्या हो गया, कोरोना पीरियड आ गया, वो ठाकरे साहब तो निकल गए, बात खत्म। और दूसरी बात, मेन बात ये है कि तीन में से एक तो एकनाथ शिंदे आना चाहिए। हाँ, कम से कम। आपके हिसाब से कौन सा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कौन बनना चाहिए? और फडणवीस भी बन जाएगा तो वो भी लोकल काज है। ओके, नागपुर के लिए काम करेंगे ना? हाँ, अरे हम नागपुर वाले जो है ना, और सिर्फ नागपुर, मतलब घर के इंसान हो जाएंगे वो, है ना? घर के इंसान हो जाएंगे। अरे सवाल वो नहीं आ रहा है, सवाल ये आ रहा है मुख्यमंत्री कोई भी बने, काम पहले करो। मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन काम अच्छा होना। और सरकार आनी चाहिए बीजेपी की। बीजेपी। ये बताओ, अभी अगले महीने महाराष्ट्र की इलेक्शन है, तो आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बदल सरकार। ओके, सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए सरकार। बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही? जब भी तो विकास होगा। बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही? बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरा गरीबों का खून चूस रही है, बड़े बड़े पुलिया बना रही है, गरीबों को दुकान नहीं लगाने दे रही है। पर पुल बनाएंगे तो अच्छा ही काम करे ना? पुल बना रही है तो उसका पैसा तो गरीबों से, रोड टच का है, वो लोगों से पैसा जा रहा है। लेकिन सब टैक्स भी तो इसलिए देना पड़ता है ना कि अपना देश और भी ज़्यादा अच्छा रहे। देश तो तरक्की कर रहा है, लेकिन गरीबों को तो खाने को दे। गरीबों का खाना क्यों छीन रहे हो, उसको भी तो दो। अच्छा, महंगाई बढ़ रही तो आमदनी बढ़ रही है? अरे भैया, माल के दाम बढ़ रहे लेकिन उसकी खपत उतनी है। आमदनी बढ़ रही है, आमदनी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। माल का पैसा 20% ज़्यादा निकल रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कांग्रेस आ जाती है तो कौन से काम करना चाहिए उन्हें तो चोरी का काम करना चाहिए। जो बीजेपी तो 1 नंबर का काम कर रही है, कांग्रेस चोरी का काम। मैं ऐसा नहीं बोलता कि चोरी करे, लेकिन वो भी विकास करे। वो तो सरकार आए तो अच्छा काम करे, विकास करती नहीं है। गरीबों का अच्छा काम करे। विकास तो करती है, कमल ही करती है। कौन सी? कमल, रश्मि कमल करती है, लेकिन सिर्फ नाराजगी यह है कि वो गरीबों का खून चूसती है। गरीबों को देखो 250 का रिचार्ज मोबाइल 400 कर दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, यह फूलों के भाव बढ़ा दिया, लेकिन इसकी खपत है ना, वो कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर है। देखो अभी मेरा 4000 का माल लिया हूँ, 3800 रुपये आए, 400 रुपये बचे थे। तो ये बताओ, आप किसको वोट दोगे? आप किसको वोट दोगे? मैं तो अभी देखो, नमक खाया मैंने कांग्रेस का, मेरे बाप ने पैदा किया कांग्रेस में। वो अभी सरकार बदल गई, अच्छी है। अभी बीजेपी की इसमें मेरी जवानी गई है, तो कमल को वोट दूंगा मैं तो। सिर्फ आप यही चाहोगे कि सुधार करे, सरकार सुधार करे? सरकार सुधार करे, गरीबों को खाना दे, गरीबों का पेट, ये अतिक्रमण आता है पूरा उठा के लेके जाता है। ये गरीबों का 4000 का सामान पूरा उठा के लेके गई तो गरीब क्या खाएगा? वो तो मर गया बेचारा। ठीक है, तो कमल आने चाहिए, बस थोड़ा अच्छे काम करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। कमल तो जिंदाबाद है। वो तो अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है मैं अपना नाम भूला जवानी तेरे लिए। रमेश भावदास बारा पात्रे, रमेश फूल वाला, बहुत प्रख्यात हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत मज़े के इंसान हैं। अरे मजे के इंसान ये शेख देव तू। हाँ, दुआ करो कि सब अच्छा काम हो, गरीबों का भला हो, गरीबों का पेट मारे, किसी का अतिक्रमण में माल ना लूटे और गरीबों का ये हो, ये अपनी दुआ है। थैंक यू। तो अपना नाम बता दो। शेख अनवर। हाँ, शेख अनवर है। तो मुझे ये बताओ कि इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? वही बीजेपी की आएंगी ना। अच्छा, बीजेपी आनी चाहिए। आएंगी कि आनी चाहिए? नहीं आएंगी ना, अब क्या आना चाहिए रुपये। तो ये बताओ कि पिछले 5 साल में उन्होंने ऐसा क्या काम करा कि आपको लगता है बीजेपी आनी चाहिए? अरे बहुत काम करे उन्होंने, अब क्या नाम गिराएंगे उसके अंदर में? कोई भी एक। अरे बहुत काम है, अब क्या हो गया ना, बता दिया ना। अच्छा, मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? एकनाथ शिंदे को बनना चाहिए या फिर देवेंद्र फडणवीस को? नहीं, इसके बारे में हम क्या बोलेंगे। अभी महाराष्ट्र की इलेक्शन है, अगले महीने 20 तारीख को है, 23 तारीख को रिजल्ट है। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की आनी चाहिए। क्यों आना चाहिए ये बताइए। सबका विकास है, सबका साथ है, इसलिए आना चाहिए। अब जैसे मैं वहाँ से वीडियो बनाते हुए आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि थोड़ी महंगाई हो गई है, तो आपको लगता है? महंगाई कुछ नहीं है, कमाई भी वैसी ही बढ़ी है सबकी। आमदनी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। अच्छा, हाँ। पिछले 5 सालों का कोई भी एक काम गिना सकते बीजेपी का? कोई भी एक? कहाँ के लिए, मतलब नागपुर? महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र में अपने नागपुर में देखो कितने पुलिया बन रहे हैं, कितने रास्ते बन रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हो ही रहा है उसमें। ओके, तो काम अच्छा हो रहा है इसलिए बीजेपी आना चाहिए। तो जैसे अगर आ जाती है महायुति, 3 पार्टी है साथ में, बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी है और साथ साथ में अजित पवार की पार्टी है, तो तीनों में से मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? देवेंद्र फडणवीस। ओके, क्यों ऐसा? वो अच्छा कैंडिडेट है इसलिए। अच्छा, इसलिए तो नहीं बोले नागपुर के हैं, नागपुर के लिए और अच्छा काम करेंगे? वो तो है ही, पर कैंडिडेट भी अच्छे है वो। घर का इंसान हो जाएगा तो अपने घर के लिए पहले अच्छा नहीं, काम अपने लिए करेगा। कोई काम नहीं, अपन जो है वैसे चलने वाले हैं। ओके, हाँ, पर बीजेपी पार्टी आनी चाहिए और देवेंद्र फडणवीस आने चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? नरेंद्र भारू का। और इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी। क्यों आनी चाहिए? क्यों से अभी ये भी इतना नहीं समझ। हाँ, बहुत काम किए हैं। अगले महीने महाराष्ट्र की इलेक्शन है। हाँ जी, 20 तारीख को रिजल्ट है। हाँ। तो आपके हिसाब से सरकार किसकी आनी चाहिए? बीजेपी आना चाहिए। ओके, काम करे है? हाँ, इस पिछले सरकार काम करे अभी 5-10 बहुत काम किया, बहुत बढ़िया कर चुके हैं हम हर चीज़ में। हाँ, ओके। लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई। महंगा बढ़ी नहीं, लोग मेरे को पता लाडले बन के पैसे आ रहे, सब आ रहे, सब लोग चुके हैं ना। ओके, हाँ, और क्या? फ्री अनाज मिल रहा है, और क्या होना लोगों को? आज इतनी बड़ी गवर्नमेंट जब चल रही है, लोग चुके हैं ना। लोग तो ये नहीं मट्टे उड़े काम करने नहीं जा रहे ना, लोग चुके हैं। चलो, महायुति की सरकार आ जाती है, 3 पार्टी साथ में है। हाँ। अजित पवार की भी है, हाँ। देवेंद्र फडणवीस की भी है, और साथ ही साथ में अपने एकनाथ शिंदे की भी है। पिछले बार एकनाथ शिंदे को बनाया था। हाँ। इस बार किसको बनाना चाहिए? एकनाथ मुख्यमंत्री शिंदे बनना चाहिए फिर से? हाँ, फिर से। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सचिन छाड़ी। और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी नहीं चाहिए? बीजेपी आने कुछ होना, जो पढ़े लिखे रहेंगे वो समर्थन करेंगे नरेंद्र जी मोदी जी का। जो नरेंद्र मोदी ऊपर लेवल में काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि भैया अपने देश का सुधार कहाँ तक के हो रहा है। अभी अपन सिर्फ महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ मैं कि महाराष्ट्र में जो बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। जब ये अभी हमारे नागपुर में लोग बोल रहे थे कि भैया मेट्रो फेल है, लेकिन मेट्रो जिसको समझता है वो बोल रहे हैं कि मेट्रो फेल है, लेकिन मेट्रो का फ़ायदा किसको मिल रहा है? अभी बड़े बड़े जैसे बच्चे लोग जा रहे हैं, डायरेक्ट हिंगना पहुँच रहे हैं, डायरेक्ट MIDC पहुँच रहे हैं, डायरेक्ट जो स्टूडेंट है उसको नहीं कि एक सिक्योरिटी के तौर पे बहुत बड़ा आज ऑटो वाले का खर्चा गरीब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उठा नहीं पा सकते। आज मेट्रो में 15 में पहुँच जाओ, लड़की सिक्योरिटी बढ़िया एकदम डायरेक्ट हिंगना जाती है, डायरेक्ट हिंगना से अपने घर में पहुँच जाती है। अच्छा, यानी मेट्रो का नितिन जी गडकरी ने जो मेट्रो का प्रोविजन लाया था नागपुर में वो बहुत बेहतरीन लाया हुआ है। ओके। इसलिए हम बोलते हैं कि भैया लाड़की अपना भारतीय जनता पार्टी फिर से आने को ही होना। और अभी जैसे कि स्थिति थी जो अनाज पहले लोगों को 1955 में लोग अनाज मिलता नहीं था फ्री। आज मोदी जी सरकार ने अनाज फ्री करा है, आज लोगों को कम से कम 2 रोटी तो कम से कम खा रहे हैं। जो 5 किलो अनाज मिल रहा है वही ना? हाँ, 5 किलो जो अनाज मिल रहा है सरकार की तरफ से आज तो भी भैया जिसके यहाँ दाल रोटी नहीं बन रही कम से कम चावल दाल तो खा के जिंदा रह रहा है। आज मोदी जी सरकार ने अपना ये भेजा हुआ है, हर लाडली योजना निकाला हुआ है देवेंद्र फडणवीस जी ने। लोग बोलते हैं कि ये चुनाव के लिए बस निकाला है, उसके बाद बंद कर देंगे, आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ बंद का विषय नहीं है। अरे बंद करेंगे तो बंद करेंगे, सरकार आगे पीछे होता ही रहता है हर चीज़ में। लेकिन जो भैया दिवाली लोगों की मन गई है, आज भैया लाडली योजना से ही दिवाली लोगों की मन गई है।
तो मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए अगर महायुति की सरकार आ गई तो? अपना देवेंद्र फडणवीस अपने नागपुर के शहर के इसलिए शहर के अपना अपने नागपुर का भविष्य पहले उज्ज्वल करेंगे। हाँ पहले नागपुर देखेंगे ना, हम नागपुर रहवासी नागपुर देखेंगे। तो इस बार अगर सरकार आती है तो इस बार और कौन से काम करना चाहिए? कौन से कुछ काम बच गए होंगे जो इस बार करना चाहिए? पहले तो नौकरी का प्रोविजन लाना चाहिए। अब पढ़े लिखे स्टूडेंट लोग हैं लेकिन नौकरी मिल रही नहीं है, सब प्राइवेट जा रहा है। लेकिन वो मोदी जी ने और अपना जो बीजेपी के अपना जो बड़े लेवल में है वो अपना नौकरी का प्रावधान पहले करना चाहिए। ओके, शिक्षा पे और रोजगार पे काम करना चाहिए हाँ, आने वाले 5 सालों 5 में, साल और आपके हिसाब से महायुति की सरकार आनी चाहिए। आना चाहिए। धन्यवाद, अपना टाइम